नमस्कार। अगर सैलरी से पीएफ कटता है तो पेंशन को लेकर एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। साल 2026 में ईपीएस 95 पेंशन के नियम बदलने वाले हैं और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। तो चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो यही है, क्या सच में 2026 में पेंशन की रकम बढ़ने वाली है या फिर इसमें भी कोई पेंच है? आइए पता लगाते हैं। तो जी हाँ, खबर बिल्कुल पक्की है। सरकार ने ईपीएस पेंशन के नियमों में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये किसी के भी रिटायरमेंट की पूरी प्लानिंग को बदल सकता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई ये 2026 का बड़ा अपडेट आखिर है क्या। फिर जरा समझेंगे कि ये ईपीएस 95 स्कीम काम कैसे करती है। इसके बाद बात होगी नए नियमों और उनके फायदों की, और ये भी जानेंगे कि पेंशन बढ़ाई कैसे जा सकती है। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातों पर गौर करेंगे और देखेंगे कि फौरन कौन से कदम उठाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसका सबको इंतजार है। मतलब आखिर 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जो इतना जरूरी है समझना। लेकिन इस बड़े बदलाव की गहराई में जाने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं और जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ईपीएस 95 स्कीम है क्या चीज। क्योंकि देखिए, बेसिक्स क्लियर होंगे तभी तो नए नियम ठीक से समझ आएंगे, है ना। देखिए, बहुत सिंपल है। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। जब सैलरी से पीएफ का पैसा कटता है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा इस पेंशन स्कीम में चला जाता है। यह आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से एक सोशल सिक्योरिटी है, ताकि जब कोई रिटायर हो तो उसे हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे। मतलब मेहनत की कमाई का एक सेफ्टी नेट। चलिए, बेसिक्स तो हो गए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि भाई ये नए नियम हैं क्या और इनसे पेंशनर्स की जिंदगी में क्या अच्छा होने वाला है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये ही इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। पहला और सबसे जरूरी कि मंथली पेंशन बढ़ सकती है। दूसरा, उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलने वाला है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल नौकरी की है। आप कह सकते हैं कि वफादारी का इनाम मिलेगा। और तीसरा, पेंशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो बदल रहा है, जिससे उम्मीद है कि फाइनल अमाउंट पहले से ज्यादा होगा। अच्छा, फायदे सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इन फायदों को हकीकत में कैसे बदला जाए। सिर्फ जानना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि पेंशन बढ़ाने के लिए करना क्या होगा। ये 4 कदम एक तरह से बढ़ी हुई पेंशन की चाबी हैं। पहला, अगर मुमकिन हो तो ईपीएस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। दूसरा, ये पक्का करें कि ईपीएफ अकाउंट हमेशा अपडेटेड रहे, नौकरी बदलने पर भी। तीसरा, अपने सर्विस रिकॉर्ड को डबल चेक करें, कहीं कोई साल छूट तो नहीं गया। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, अपना केवाईसी और आधार हमेशा लिंक्ड रखें। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करेंगी। अब जब हमने फायदे और तरीके जान लिए हैं, तो उन गलतियों पर भी नजर डालना जरूरी है जो सारा खेल बिगाड़ सकती हैं। ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना ही होगा। सबसे पहली और बड़ी गलती, गलत जानकारी। अगर नाम की स्पेलिंग में, जन्मतिथि में या किसी और डिटेल में ईपीएफ या ईपीएस अकाउंट में कोई गड़बड़ है तो इन नए फायदों से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि सिस्टम आपको पहचानेगा ही नहीं। और हाँ, ये दूसरी चेतावनी तो और भी सीरियस है। अगर केवाईसी या आधार अकाउंट से लिंक नहीं है तो पेंशन रोकी जा सकती है। जी हाँ, आते आते रुक जाएगी। ये नियम बहुत सख्त हैं, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। और एक प्रो टिप, आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत जानकारी फैलती है। तो किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले हमेशा ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करें। याद रखिए, सही जानकारी का सोर्स सिर्फ एक ही है। तो अब हम लगभग सब कुछ जान चुके हैं। जानकारी मिल गई, चेतावनियां भी। तो अब सवाल ये है कि इस सब के बाद सबसे पहला काम क्या करना है। चलिए एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। ये 3 काम आज ही करने वाले हैं। सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट स्टेटस चेक करें कि सब ठीक है या नहीं। दूसरा, अपना आधार और केवाईसी चेक करें, अगर अपडेटेड नहीं है तो फौरन करें। और तीसरा, अपने कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड पर एक नज़र डालें। अगर कुछ भी कम ज़्यादा लगता है तो उसे ठीक करवाने की प्रोसेस शुरू कर दें। तो आखिर में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। ये सारी जानकारी अब हमारे पास है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा ईपीएफ अकाउंट 2026 में आने वाले इन बड़े बदलावों के लिए तैयार है? क्योंकि तैयारी आज से ही शुरू होती है।